बिहार में एक भक्त हुए रूपकला जी, उनका नाम बाद में रखा गया। पहले नाम था भगवान प्रसाद। शिक्षक थे किसी स्कूल में, आज़ादी से पहले की बात है। एक दिन शिक्षक थे, पटना में पढ़ाते थे। इनको लेटर आया अंग्रेज़ों का उस समय। कहा पटना से 200-300 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ देख कर आओ कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है। अब ये निकले वहाँ जाने के लिए, वहाँ पहुँचे। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे, पीछे से एक बहुत बड़ा कलेक्टर, जो पटना में था ना, उसके भी ऊपर कोई कलेक्टर आ गया और उसने इन्हें तार लिखकर भेजा कि मैं 2 दिन यहाँ पर हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। अब उस ज़माने में खत तो होते नहीं थे, मोबाइल होते नहीं थे, सुविधाएं होती नहीं थी, तो इन्हें तार लिखा गया। अब तार लिखा गया, तार पहुंचा तो कितने दिन लग गए पहुंचने में, संदेश पहुंचने में इन तक 1.5 दिन लग गया। और उसमें लिखा था 2 दिन बाद मैं पटना से चला जाऊंगा। अब ये विचार करने लगे कि 300 किलोमीटर दूर है और उस समय साधन नहीं होते थे। 300 किलोमीटर का मतलब है आपको 8-9 घंटे गाड़ी में बैठना है, या उससे ज़्यादा ही बैठना पड़ सकता है। मन में चिंतन आ गया, कहा कैसे पहुँचेंगे, अगर नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। और अगर नौकरी चली गई तो कितने लोग हमारे भरोसे रहते हैं, जिनका भोजन पानी की व्यवस्था हम करते हैं, वो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब जैसे तैसे करके उस गांव के स्टेशन के नज़दीक आए। भगवान श्री राम के मानने वाले थे, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करो। अब कैसे होगा, इसमें लिखा है 2 दिन बाद चले जाएंगे, ये खत ही हमें 1.5 दिन बाद मिला है और प्रातःकाल तो निकल जाएंगे, कैसे होगा। ऐसे चिंतन करते करते ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन का इंतज़ार करते करते वहाँ पे उनकी आँख लग गई। जैसे ही आँख लगी और आँख खुलते ही क्या देखते हैं, कहाँ पहुँच गए, पटना पहुँच गए। खुली आँख, कहा ये कैसे, पटना आ गए। और पटना में भी कहाँ पहुँचे, जहाँ उन्हें उन अफसर से मिलना था, वो सामने टेबल पर बैठा था। ये फटाफट उठे, तैयार हुए। इन्होंने अफसर के सामने कागज रखे, जो कागज थे सारी बात बताई। अफसर पूछता है कैसे, ठीक हो, कहा महाराज ठीक हैं। कहा उधर देख कर आए, कहा देख कर आए। इन्हें कुछ जागृति नहीं, कुछ समझ ही नहीं क्या हो रहा है। इन्होंने कागज रखे, दिखाए और अफसर ने कहा अब मेरे साथ स्टेशन चलो, मुझे छोड़ कर आओ। अब उसके पीछे हो लिए, पटना स्टेशन पर आए। उस अफसर को गाड़ी में बैठाकर रवाना किया। जैसे ही रवाना किया, इन्होंने सोचा थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ पर, और स्टेशन पर ही बैठ गए। जैसे ही स्टेशन पर बैठे, आँख लग गई पुनः। और जैसे ही आँख बंद हुई, 2-3 घंटे व्यतीत हुए, पुनः आँख खुली तो क्या देखते हैं, कहाँ बैठे हैं, वहीं उस गांव में बैठे हैं। कहा ये आश्चर्य वाली बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैं कहाँ पहुंच गया था, पटना, 300 किलोमीटर दूर। अफसर से मिल भी लिया, अपने शरीर को हाथ लगाए, हकीकत है यहाँ झूठ है, यकीन ही नहीं हो। फिर अपने आप को थोड़ा जागृत करें, इधर उधर देखें, लोगों से पूछे कौन सा गांव है, तो लोगों ने बताया यह गांव है, पटना से कितना दूर है, 300 किलोमीटर दूर है। इनको इतना वैराग चढ़ा जीवन में, इतना वैराग्य चढ़ा, वहाँ से वापस आए और अपनी नौकरी से क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। अफसरों ने कहा क्यों कर रहे हो, कहा जिस परमात्मा ने मेरा कर्तव्य निभाने के लिए मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचाया, अब मुझे उसकी नौकरी करनी है, अब मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है।
सब कुछ छोड़कर अयोध्या में आकर बस गए। और अयोध्या में आए तो उनका नाम क्या पड़ गया? रूपकला जी। कहते हैं इनके पास लोग आते थे और यह लोगों के आते ही लोगों के मन की बातों को जान जाते थे। अभी आप देख रहे हैं ना बागेश्वर धाम जी का टीवी पे, लोग जाते हैं पर्चा भराने और क्या करते हैं, बताने से पहले ही क्या करते हैं, उन्हें बात लिखी हुई मिलती है। तो ये बातें झूठी नहीं हैं, सत्य हैं। शक्तियां हैं अलग अलग स्थानों की, अलग अलग धाम की, उनका बड़ा इफेक्ट पड़ता है और पता चल जाता है। अब रूपकला जी बता देते थे। कहते हैं अपने जीवन के विषय में श्री रूपकला जी ने लिखा 20 साल पहले ही एक डायरी में लिख दिया था, इस समय इस दिन पर इस तारीख को हमारा देहांत होगा। और जिस दिन देहांत हुआ उनकी वह डायरी खोली गई, वही की वही तारीख लिखी मिली थी जो उन्होंने 20 साल पहले अपने विषय में बता दी थी। लोग हैरान हुए, पूछने लगे ये कैसे हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है। तो आपस में चिंतन हुआ। लोगों को जाते जाते जब गुजर गए पुनः उठे और लोगों से क्या कहने लगे, चिंता मत करो, यह सब किसकी कृपा है? परमात्मा की शक्ति है। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के विषय में जयपुर में एक बहुत सुंदर बात बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ के जो पुरानी प्रेमी बताते हैं और अपने जो रेमंड्स वाले प्रेमी हैं वो भी बताते हैं, उनके पिताजी श्री चेतन दास जी और उनके मित्र थे दादा चेलाराम जी, वो सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी की सेवा कर रहे थे। हवन के नज़दीक बैठकर वो बातें कर रहे थे। तो चेतन दास जी कहते हैं महाराज जी मुझे जाना है, काम है। तो स्वामी जी ने कहा बैठो, बाद में चले जाना। तो आज्ञा नहीं टालते थे गुरु महाराज जी की। अब बैठ गए, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि काम है मुझे, मंडी का काम था, ट्रक आते थे, उनको याद ही नहीं रहा। बैठे बैठे 3-4 घंटे व्यतीत हो गए बातों में। 3-4 घंटे बाद उन्हें याद आया मुझे कहाँ जाना था, मंडी जाना था। मंडी पहुँचे घबराते हुए, आज तो काम बिगड़ गया होगा, सामान मैंने लिया नहीं, कल किस प्रकार व्यापार होगा। अब वहाँ जाकर पहुँचे दुकान पे तो क्या देखते हैं, जो ट्रक आया था वह सामान ले लिया गया है। हैरान हो गए, नौकरों से पूछा किसने लिया? तो नौकर कहते हैं बाबूजी आप ही तो आए थे। कहा मैं तो आया ही नहीं था, मैं तो सुबह से अभी आया हूँ। कहा बाबूजी आप ही आए थे, आपने ट्रक लिया टमाटर का, वही है, आपके हस्ताक्षर हैं। रजिस्टर खोल के देखा तो क्या था, चेतन दास जी के हस्ताक्षर। बड़े हैरान हो गए, क्या हुआ? अपने मित्र चेलाराम जी को बात बताई सारी। वो भी पक्के स्वामी जी के भक्त थे, स्वामी जी के कपड़े सिलते थे, स्वामी जी के घग्गे चेलाराम जी सिलते थे। चेलाराम जी ने कहा अरे क्यों विचार करते हो, हम जिनकी शरण में बैठे थे ना, उन्होंने ही आकर तुम्हारा क्या कर दिया है, काम पूरा कर दिया है। ये अभी के उनके बेटे जो हैं सोनी किशनचंद जी, वो अभी तक ये बात बताते हैं और सुनकर आश्चर्य होता है। हम सोचते हैं चमत्कार होते हैं, पर जिन्होंने नज़रों के सामने देखा हो उनका विश्वास कैसा हो जाता है, प्रबल हो जाता है। 1895 की घटना है। मैं श्रीनाथ धाम जा रहा था, मार्ग भटक गया। तभी मार्ग में मुझे एक संत जी मिले। संत जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मुझे किसी ने डंक मार दिया है, चलने की शक्ति नहीं है, मुझे श्रीनाथ धाम जाना है। संत जी ने कहा यहीं आराम कर लो, प्रातःकाल पहुंच जाओगे। और मैंने उस रात संत जी के पास आराम किया, लेकिन प्रातःकाल मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मैं उठा तो मैंने अपने आप को श्रीनाथ धाम में देखा। मैंने सोचा मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। तब श्रीनाथ धाम के एक विद्वान ब्राह्मण जिनका नाम वामन देव था, मैंने उनसे पूछा मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, रात को मैं संत जी के पास सोया था। तब उन्होंने कहा कभी कभी श्रीनाथ भगवान स्वयं अपने भक्तों को लेकर आते हैं। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो संत के रूप में तुम्हें श्रीनाथ भगवान ने दर्शन दिया है। यह बात सुनकर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझने लगा।
आपने संत शिरोमणि स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का नाम तो सुन ही रखा होगा। उनके जीवन की घटना है। 1931-32 में उनको बहुत तेज ज्वर आया। उनके घर पर श्री सुदर्शन जी चक्र जी आए। उन्होंने इलाज करने का प्रयास किया। उन्हें टब में बिठा दिया और सारा शरीर पानी में भीगता रहा। उन्होंने लिखा कि एक समय ज्वर इतना तेज हो गया, मैंने देखा साक्षात काल मेरे सामने खड़ा है। एक स्त्री जिसके बाल खुले हुए हैं, उसके हाथ में तलवार है, वो मुझे मारने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तभी मेरी आंखें बंद हो गई। जब नेत्र खुले तो मैंने अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाया। जब वह स्त्री मेरे ऊपर हमला कर रही थी, मेरे मुख से श्री हनुमंत नाम निकल रहा था। मैंने देखा साक्षात गदा धारण किए हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक ही प्रहार से उस स्त्री को भगा दिया और जब से वह स्त्री उस समय वहां से गायब हुई, हनुमान जी भी वहां से अदृश्य हो गए और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। यह स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के जीवन की सत्य घटना है।